हाय फ्रेंड्स, आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो इंग्लिश लिटरेचर में जो लेक्चर की टेस्ट होती हैं एपीएससी या एसपीएससी या सीएसएस की जो पेपर्स होते हैं इंग्लिश लिटरेचर के, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा फर्स्ट एमसीक्यूज है वो है द एपिग्राफ ऑफ द वेस्टलैंड इज टेकन फ्रॉम। जो एपिग्राफ है वेस्टलैंड्स का वो जो कहाँ से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर है कि वो एपिग्राम बी होमर से लिया गया है। उसके बाद सेकंड है कि डैश कॉल द वेस्टलैंड अ म्यूजिक ऑफ आइडिया, कि वेस्टलैंड को म्यूजिक ऑफ आइडिया किसने कहा है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है एलन टेट। मैंने ये जो क्वेश्चन है वो पहले ही सॉल्व करके रखे हैं कि आपका टाइम बच जाए मेरा, और आपको जो है वो इजी जो है वो उसमें सॉल्व करने में जो है समझने में कोई भी दिक्कत महसूस ना हो। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बड़े इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आप लोग जो ये वीडियो देखेंगे उसको समझेंगे। इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सर वसीम अकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट है जी कि टी.एस. एलियट बोरोड द टर्म अनरियल सिटी फ्रॉम, कि टी.एस. एलियट ने एक टर्म है अनरियल सिटी, वो कहाँ से जो लिया है, तो वो है उसका ऑप्शन जो है वो सी डांटे से। उसके बाद है जी कि मैथ इज नॉट फिगर्ड इन द वेस्टलैंड्स। एक फिगर है मिथ, वो जो वेस्टलैंड्स में नहीं है। अब ओडिपस उसमें है, फाइलोमेलिया है, तो उसमें जो है सिसिफस जो है वो वेस्टलैंड में। नेक्स्ट है इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ जैन एस्टेंस स्टाइल, कि जैन स्टाइल जो का जो मोस्ट जो इम्पॉर्टेंट फीचर था वो क्या था, जो उसका इम्पॉर्टेंट फीचर था वो था ह्यूमर एंड पैथोस। नेक्स्ट है द टाइटल द सेकंड कमिंग इज टेकन फ्रॉम, जो टाइटल सेकंड कमिंग वो कहाँ से लिया गया है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है द बाइबल से। जो ये जो लिया गया वो बाइबल से लिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट है इज द मेन कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट एंड बुक 1 एंड बुक 2। जो पैराडाइज लॉस्ट के में जो मेन कैरेक्टर है वो क्या है, तो वो पैराडाइज लॉस्ट में जो है वो है मेन कैरेक्टर है शैतान, इविल भी कहते हैं इसको। उसके बाद नेक्स्ट है इन सन्स एंड लवर्स इज द इज द इज द नेम ऑफ पॉल मोरल मदर, जो पॉल मोरल उसकी जो माँ का नाम है वो क्या है, वो है गेट्रूड। तो नेक्स्ट है जी जोए गार्जेरी इज पाइप्स इज पेप्स व्हाट इज जोए, तो ये क्या है, ये ब्रदर इन लॉ, तो इसका जो राइट आंसर है वो है गार्डियंस। उसके बाद नेक्स्ट है एस्टिला इज द डॉटर ऑफ, कि एस्टिला किसकी डॉटर है, तो एस्टिला जो डॉटर है वो है जोई गॉर्जेरी की। उसके बाद जॉन रस्किन्स इन्फ्लुएंस्ड M.K.G. गांधी, महात्मा गांधी, तो इन्फ्लुएंस गांधी जो जॉन ऑस्टिन्स के ये जो सी सैम एंड लिलीज है, द सेवन लैम्प्स ऑफ आर्किटेक्चर्स हैं, या अनटू दिस लास्ट, तो जो अनटू दिस लास्ट है उसने बड़ा इन्फ्लुएंस किया था गांधी को। उसके बाद नेक्स्ट है ग्राम ग्रीनी नॉवल आर मार्क्ड बाय, जो ग्राम ग्रीनी के जो नॉवेल्स हैं उनको जो है कि वो क्या है, वो मार्क्ड बाय, वो पहचाने जाते हैं किस तरीके से, वो किस चीज़ के ज़रिए वो पहचाने जाते हैं, तो वो कैथोलिसिज्म के ज़रिए। उसके बाद नेक्स्ट है इन द टेम्पेस्ट इज रेफर्ड एज इन काउंसलर, जो टेम्पेस्ट में एक ये जो कैरेक्टर्स हैं वो टेम्पेस्ट में क्या उसको क्या हाल था, तो वो उसको जो काउंसलर्स जो जिसको कहते हैं वो है गोंजालियो। उसके बाद इज द सब टाइटल ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट, जो ट्वेल्थ नाइट का सब टाइटल है वो क्या है, तो इसका जो सब टाइटल है वो है बी आर वाट यू विल। उसके बाद नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू टी एस एलियट के मुताबिक
प्ले ऑफ शेक्सपियर के जो शेक्सपियर्स के जो प्ले हैं वो आर्टिस्टिक फेल्यूअर्स। तो इसने तो अकॉर्डिंग टी एस एलियट्स के शेक्सपियर का एक प्ले है जिसमें आर्टिस्टिक फेल्यूअर्सनेस है, फेल्यूअर है। तो वो कौन सा है? तो वो है हेमलेट। यानी कि टी एस एलियट के मुताबिक कि शेक्सपियर्स का जो हेमलेट है वो क्या है? वो आर्टिस्टिक फेल्यूअर है। उसके बाद इस थॉमस पेर्सी एंड हेनरी फोर पीटी वन में क्या है? ऑल ऑफ नॉर्थम्बरलैंड। उसके बाद पैराडाइज लॉ वाज ओरिजिन रिटन इन कितने बुक्स में लिखी गई है पैराडाइज लॉज? तो पैराडाइज लॉज जो है वो ओरिजिन रिटन इन 8th बुक। नेक्स्ट है द ट्विन्स इन लॉर्ड ऑफ लाइज आर। जो लॉर्ड ऑफ लाइज में जो ट्विन है उनके नाम क्या हैं? रैलिफ एंड जैक। नेक्स्ट है इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस मिस्टर जेगर्स इज अ। जो ग्रेट एक्सपेक्टेशन है उसमें जो मिस्टर जेगर है वो क्या है? वो है लॉयर। उसके बाद आई स्टैंड फॉर डैश इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो ये किस सेंटेंस जो या टू कार्थेज देन आई केम, तो ये किसने कहा है? तो ये आगस्टेनी। उसके बाद नेक्स्ट है हेज अ सब टाइटल अ नॉवल विदाउट अ हीरो। एक नावल है जिसमें हीरो नहीं है, तो वो किसकी है? तो वो कौन सी है? सॉरी, वो कौन सी नावल है जिसमें हीरो नहीं है? तो वो है वेंटी फेयर। उसके बाद नेक्स्ट है इन लेडा एंड स्वान वूज आर। तो ये कौन है लेडा एंड स्वान में वूज? तो ये है बेचस। उसके बाद द टर्म स्प्रिंग रिदम वाज इन्वेंटेड बाय। तो ये स्प्रिंग रिदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मूवमेंट टेस्ट में रिपीट होता है। वाज इन्वेंटेड बाय, तो जो स्प्रिंग रिदम्स जो रिदम्स जो टर्म्स हैं वो किसने जो इंट्रोड्यूस की थी? तो वो इंट्रोड्यूस की थी हॉपकिंस ने। उसके बाद है कि शेक्सपियर्स प्ले हैज़ एन एपिलॉग। कि जो शेक्सपियर का प्ले है उसका जो एपिलॉग है वो कौन सा है? तो इसमें जो राइट आंसर है वो है द टेम्पेस्ट। उसके बाद हैमलेट्स फेमस स्पीच टू बी और नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चंस अकर्स इन। कि ये जो फेमस स्पीच है टू बी और नॉट टू बी, वो कौन से जो है वो कोटेशन क्वेश्चंस में है? तो कौन से सीन में है? हेमलेट्स के कौन से सीन में है? तो वो है हेमलेट का एक्ट 3 सीन 1 में। तो नेक्स्ट है इन सन्स एंड लॉवर्स इज अ सपोर्टर ऑफ वुमेन। जो सन्स एंड लॉवर्स में वुमेन्स राइट्स, जो सन्स एंड लॉवर्स है उसमें वुमेन्स को का जो सपोर्टर्स है वो कौन है? वो है मिस मोरेल। उसके बाद द नॉवल वेंटी फेयर इज रिटन बाय। जो नॉवल वेंटी फेयर है वो किसने लिखी है? तो नॉवल वेंटी फेयर इज रिटन बाय डब्ल्यू एम थैकरे। उसके बाद शेलियस एडोनिस इज एन एलिजी ऑन द डेथ ऑफ। जो शेलियस ने जो एडोनिस जो लिखी है वो एलिजी जो लिखी है, मौन जो सॉन्ग्स होते हैं जो कोई मर जाता है जो उस पर लिखते हैं उसको हम एलिजी कहते हैं। एलिजी कहते हैं। तो वो जो डेथ थी कीट्स की उस पे वो शेले ने कीट्स ने लिखी थी। उसके बाद इज द फर्स्ट नावल ऑफ डी एच लॉरेंस। सो डी एच लॉरेंस का फर्स्ट नावल कौन सा है? तो वो है द वाइट पीकॉक। उसके बाद इन द पोइम टिंटन्स अबे डियरेस्ट फ्रेंड्स रेफर्स टू। टिंटन्स अबे में जो डियरेस्ट फ्रेंड है वो किसको जो रेफर्स करता है? तो वो है डोरथी। उसके बाद नेक्स्ट है जी इन जॉन ऑस्टन प्राइड एंड प्रेजुडाइज लिडिया एलोप्स विथ। तो जो लिडिया है वो एलोप्स विथ विक्रम। उसके बाद द फ्रेज एगोस्टेटिकल सबलाइम वाज कॉइन्ड बाय। ये जो फ्रेज है एगोटेस्टिकल सबलाइम किसने कॉइन किया है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है एस टी कॉलेज। उसके बाद इज कॉमनली नोन एज पिप इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। तो पिप किसको कहते हैं ग्रेट एक्सपेक्टेशंस में? तो वो है फिलिप पिप। उसके बाद द नॉवल द पावर एंड द ग्लोरी इज सेट इन मैक्सिको। गोल्डिंग्स फर्स्ट नावल इज लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। सो थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू वेरी मच।